अपने रोल नंबर सेंड कर दे बेटा, मैसेज कर दिया तेरे आते ही। जी अपने रोल नंबर सेंड कर दें सब स्टूडेंट्स, जो भी आए वो आते ही मैसेज बॉक्स में अपना रोल नंबर सेंड कर दिया करें अटेंडेंस पर्पस के लिए। अब तो वीकली अटेंडेंस जा रही है हमारी, हर डिपार्टमेंट हर हफ्ते बाद अटेंडेंस मांगता है, उसके डेली आप आके अपना रोल नंबर सेंड कर दिया करें, आते ही अटेंडेंस आपकी मार्क हो जाया करें। नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है स्कैनर फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन हमने पढ़ा था प्रिंटफ का, आज का हमारा टॉपिक है स्कैनफ के बारे में। स्कैनफ एक ऐसा फंक्शन है जो कि stdio हेडर फाइल का पार्ट है, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट हेडर फाइल में डिफाइंड है। प्रिंटफ भी जो कल पढ़ा था हमने वो भी stdio स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट हेडर फाइल का पार्ट है, उसके अंदर डिफाइंड है। और प्रिंटफ आउटपुट दिखाता है जबकि स्कैनफ इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। और ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब आप प्रोग्राम को चला रहे होंगे या प्रोग्राम चलते चलते आपसे इनपुट मांगेगा तो उस पर्पस की हम स्कैनफ को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आपको मैं प्रोग्राम एक बना के उसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, स्कैनफ का फुल फंक्शन पर्पस सीख लेते हैं। उसके बाद लॉन्ग टेस्ट को स्टडी करते हैं, इसका सिंटैक्स डेफिनेशन वगैरह देखते हैं। The scanf function used to get input from the user during program execution.
Scanf function is used to get input from the user. User से input लेगा during program execution, जब program चल रहा होगा. It takes input from the user. User से keyboard से input लेगा या user से input लेगा और store करेगा किसी variable के अंदर in a specified format. पहले जो हम program करते रहे हैं लिखते रहे हैं उनमें 827 ने रोल नंबर सेंड कर दिया है, 802 ने सेंड कर दिया, बाकी स्टूडेंट का भी रोल नंबर नहीं आया. मैसेज बॉक्स में चैट बॉक्स में अपना रोल नंबर पहले सेंड कर दिया करें और तो ये काम किया करें, सबसे पहले रोल नंबर सेंड किया करें जी. स्पेसिफाइड फॉर्मेट किसी भी फॉर्मेट की वैल्यू मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू भी आप ले सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट भी ले सकते हैं, कैरेक्टर भी इनपुट कर सकते हैं और स्ट्रिंग भी इनपुट कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. अभी तक जितने भी हमने प्रोग्राम्स किए हैं उनमें हम लोगों ने ये पैटर्न लिया था कि हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद वेरिएबल्स में डाटा खुद से लिख देते हैं. लाइक x इज इक्वल टू x आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, x इज इक्वल टू 25 आपने कह दिया, दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट स्टेटमेंट. और अब हम चैप्टर 10 में जा रहे हैं प्रोग्राम की इनपुट लेने के लिए. उसमें हम क्या करेंगे, प्रोग्राम राइट करेंगे, उसमें प्रिंटफ फंक्शन यूज करेंगे और स्कैनफ यूज करेंगे. मतलब मैंने सबसे पहले पूरा कंप्लीट कोड लिखता हूँ ताकि आपको उसकी थोड़ी अवेयरनेस आ जाए. मेन फंक्शन लिखा हम लोगों ने, बॉडी स्टार्ट की, बॉडी के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया लाइक n इज अ वेरिएबल फॉर नंबर. आगे जो आपने लिखा प्रिंट एफ, प्रिंट एफ ने मैसेज दिया यूजर को कि आप कोई नंबर एंटर करो, एंटर एनी नंबर. ये मैसेज स्क्रीन पे लिखा नजर आएगा आपको. उसके बाद ये हमने पढ़ा था डबल कोड में जो भी लिखेंगे प्रिंट एफ में एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, तो सारे का सारा स्क्रीन पर प्रिंट होगा. उसके बाद हम लिखेंगे स्कैनर. स्कैनर एक ऐसा फंक्शन है जो आपको आउटपुट स्क्रीन पे जाके रोकेगा और प्रॉम्प्ट के साथ आपको इनपुट का वेट करवाएगा. %d अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब इंटीजर वैल्यू आपसे लेगा और एड्रेस ऑपरेटर एंड है और वेरिएबल एन का नाम आपने दे दिया, इस एन वेरिएबल में जाके स्टोर कर देगा. हमने पढ़ा था कि जब वेरिएबल डिक्लेयर होता है उसको मेमोरी में जगह मिलती है. सपोज कर लें एन वेरिएबल को मेमोरी में एक बॉक्स बना दिया गया, ये इसकी मेमोरी में जगह एलोकेट हो गई, ठीक है. उसके बाद कंट्रोल जब यहाँ पे आएगा तो स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट होगा, क्या लिखा नजर आएगा आपको, एंटर एनी नंबर. उसके बाद कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर देगा और आपसे एक नंबर इनपुट मांगा जाएगा और वो नंबर जो भी आप कीबोर्ड से एंटर करेंगे वो %d इंटीजर टाइप का लेगा ये स्कैनर फंक्शन और उसको स्टोर करेगा इस वेरिएबल में, वेरिएबल एन में स्टोर कर देगा. ये टारगेट है हमारा आज का. स्कैनफ की आपने डिटेल पढ़नी है, इसका फॉर्मेट कैसा होता है, करता क्या है. और कल दो चीजें हमने डिस्कस की थी. प्रिंटफ फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट है कंट्रोल स्ट्रिंग होता है और उसके बाद आगे लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स होते हैं, ठीक है. यहाँ पे भी इसी तरह डबल कोड में जो भी लिखा जाएगा दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट स्ट्रिंग और आगे कॉमा के बाद जो भी है वो वेरिएबल की लिस्ट है जिसमें डाटा स्टोर किया जाना है. एक वेरिएबल भी हो सकता है, दो वेरिएबल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर दो वेरिएबल हैं तो मैं उसका भी पैटर्न लिख देता हूँ, उसके बाद आगे फिर अपना प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं, समझते हैं और फिर जाके हम इसको सपोज लिखा हुआ है स्कैनफ, उसके बाद %d है, इसका मतलब है कि इंटीजर टाइप की वैल्यू है. उसके बाद %f है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है. डबल कोड बंद कर दिया, कॉमा. अली हैदर है आपकी क्लास में? कोई अली हैदर आ रहा है, इसका रोल नंबर डिस्प्ले नहीं हो रहा. सैयद अली हैदर जी, अली हैदर है कोई? सर जी अली हैदर मैं हूँ 836, मैं ऐड ही. सैयद अली हैदर एक और आ रहा है पर वो एडमिट कर दूं उसको, क्या कौन है? जी सर जी वो रोल नंबर 35 है. ओके मैं कर देता हूँ, ठीक हो गया. उसका रोल नंबर डिस्प्ले नहीं आ रहा. अच्छा बच्चे आते हैं अपना रोल नंबर सेंड कर दिया करें, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं वो अपना रोल नंबर प्लीज मैसेज चैट में सेंड कर दिया करें ताकि अटेंडेंस हो जाए. कुछ ने सेंड कर दिया है, मैं बोल देता हूँ जरा. 27 का रोल नंबर आया है, 802 का आया और 29 का आया. बाकी किसी का रोल नंबर अभी तक नहीं आया. 36 भी आ गया, ओके हो गया.
ये लें जी। उसके बाद दो फॉर्मेट अगर हैं तो %d %f है, दोनों वैल्यू हम इनपुट कर सकते हैं। एड्रेस ऑपरेटर आप पहले एक वेरिएबल a है, उसके बाद कॉमा, फिर एड्रेस ऑपरेटर एक वेरिएबल avg है। आप एवरेज मार्क्स इनपुट करना चाह रहे हैं और यहाँ पे मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है। तो मार्क्स जो इंटीजर टाइप के होते हैं और एवरेज मार्क्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट टाइप के हैं। तो आप एक स्कैनफ के जरिए दो वैल्यू भी इनपुट कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू भी इनपुट की जा सकती है। ये तो गया इसका कुछ कॉन्सेप्ट, इसकी डेफिनेशन। आगे फिर इसको सेव कर लेते हैं और मैं आपको प्रोग्राम टाइप करके सारा समझाता हूँ कि स्कैनफ ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किस तरह से काम करता है और कैसे कैसे ये इनपुट लेगा और किस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जी। कोड ब्लॉक मैंने स्टार्ट कर दिया है, उसके अंदर क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कंसोल एप्लीकेशन और गो का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे फिर नेक्स्ट सिंपल कर देंगे। C++ का नहीं, आपने C लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाना है, इसको C को क्लिक करना है आपने, नेक्स्ट। यहाँ पे प्रोग्राम का नाम देना है और इनपुट में देने लगा इसको, बिकॉज हम इसमें इनपुट कर रहे हैं, इनपुट फर्स्ट। ये प्रोग्राम का नाम रख दिया और उसके बाद नेक्स्ट कर दिया और फिनिश कर दिया, ठीक है। प्रोग्राम एनवायरनमेंट आपके सामने आ गया है और हेडर फाइल यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड होती है, उसको हमें यूज कर लेना है, stdio.h। ये हमें हेडर फाइल रिक्वायर्ड है, इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे void में लिख रहा हूँ बिकॉज हम लोग void इस्तेमाल कर रहे हैं। रिटर्न 0 का कॉन्सेप्ट हम खत्म कर देते हैं जी। वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं, सपोज कर लें आप इंटीजर n आप इनपुट करते हैं, n वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके बाद आपने printf में मैसेज प्रिंट करवाया एंटर एनी नंबर। यूजर से कहा जा रहा है कि आप कोई नंबर एंटर करें, स्क्रीन पे आपको नजर आएगा लिखा हुआ एंटर एनी नंबर। हमने पढ़ा था कि जो भी printf के अंदर हम लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर, वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। स्कैनफ फंक्शन का नेम है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। डबल कोट के अंदर आपने फॉर्मेट बताना है किस तरह की वैल्यू, इंटीजर टाइप की वैल्यू के लिए %d इस्तेमाल होगा, कॉमा। और ये एड्रेस ऑपरेटर लाजमी है बिकॉज कीबोर्ड से डाटा जाना है और वेरिएबल मेमोरी में रैम में पड़ा हुआ है, तो उसका एड्रेस कहाँ पे है वो ये एड्रेस ऑपरेटर बताएगा और साथ में वेरिएबल का नाम लिख देंगे। उसके बाद एवरी स्टेटमेंट टर्मिनेट विद सेमीकोलन, लास्ट में सेमीकोलन भी आना है। और हम करना क्या चाह रहे हैं कि printf के जरिए सिंपल जो नंबर लिया है ना उसका स्क्वायर प्रिंट कर लेते हैं, square स्क्वायर इज इक्वल टू %d और कॉमा n क्रॉस n कर लेते हैं, n मल्टीप्लाई बाय n दैट इज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। लेकिन ये छोटा सा प्रोग्राम है, सिंपल हम समझना चाह रहे हैं कि स्कैनफ जो है ना वो किस तरह से इनपुट लेता है। प्रिंटर मैंने बोला आउटपुट के मैसेज प्रिंट करेगा और स्कैनर वहां पे जाकर रुक जाएगा, प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा और तब तक स्टॉप रहेगा जब तक आप कीबोर्ड से नंबर एंटर कर इनपुट करते हैं और फिर एंटर की कीबोर्ड से प्रेस कर देते हैं। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो डाटा जाके स्टोर होगा वेरिएबल n में और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके प्रिंटर आउटपुट पे शो हो जाएगी। ये आउटपुट स्क्रीन में शेयर करके आपके सामने प्रोग्राम को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है और ये आउटपुट देख लें। ये देखें यहाँ पे लिखा रहा है एंटर एनी नंबर और स्कैनफ ने कर्सर को स्टॉप किया हुआ रखा हुआ है, वेट कर रहा है यूजर की इनपुट का और मैं यहाँ पे 5 इनपुट कर रहा हूँ। जो भी इनपुट करेंगे जाके वेरिएबल n में स्टोर होगा और उसके बाद वो कैलकुलेशन करेगा। स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए 25 आ गया, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ऐसा फंक्शन है स्कैनफ जो कि प्रोग्राम चलते चलते उसके एग्जीक्यूशन के दौरान में हमसे इनपुट लेगा और उस पर्टिकुलर वेरिएबल में जाकर डाटा को स्टोर कर देगा। तो अगर आपने देखना है कि उसकी वैल्यू जो है वो वाकई n थी, n में स्टोर हुई है जाके, तो उसको हम भी प्रिंट करवा लेते हैं, वेरिएबल की n, वेरिएबल n की वैल्यू भी प्रिंट करवा लेते हैं यहाँ पे printf और यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ, सॉरी डबल कोट्स आना है,
ऑफ n इज इक्वल टू, आगे परसेंट डी है बिकॉज इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, कॉमा और आगे यहाँ पे n की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं। न्यू लाइन पे जाने के लिए हमने पढ़ा था बैकस्लैश n इस्तेमाल होता है और लास्ट पे सेमीकोलन आएगा, अदरवाइज हमारा कंपाइलर एरर देगा। अब प्रोग्राम को चला के देखते हैं और उसके बाद फिर आउटपुट शेयर करता हूँ आपके साथ। जी आउटपुट स्क्रीन देख लें। स्क्रीन पे क्या आ रहा है हमारे, लिखा आ रहा है एंटर एनी नंबर। आप नंबर इनपुट करेंगे, अब हम 10 इनपुट कर देते हैं। हमने दो प्रिंट एफ लिखे हैं, एक n की वैल्यू दिखाएगा और एक उसका स्क्वायर प्रिंट करेगा। ये लेंगे वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 10, मतलब ये 10 जाके n में स्टोर हो गया हुआ है और स्क्वायर उसका प्रिंट हो गया 100। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था इसको समझने के लिए। बाकी दोबारा हम अपने आउटपुट उस पे थ्योरी पे चलते हैं और अपना कॉन्सेप्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्लियर करते हैं। जी दोबारा से, scanf फंक्शन यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर, यूजर से इनपुट लेता है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है। इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, ये यूजर से इनपुट लेगा और स्टोर करेगा उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्पेसिफाइड फॉर्मेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस तरह का फॉर्मेट दिया होगा, %d फॉर इंटीजर, %i फॉर इंटीजर, %c फॉर कैरेक्टर, %s फॉर स्ट्रिंग और %f फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो फॉर्मेट के मुताबिक वैल्यू आपसे लेके स्टोर करेगा। उसके बाद लिखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। जी इसका सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या होता है, लिखने का तरीकाकार या मेथड। तो सिंटैक्स देख लेते हैं। जी सबसे पहले आपने फंक्शन का नाम लिखना है, scanf, कलर में चेंज कर देता हूं, थोड़ा लाइट आ रहा है। जी scanf फंक्शन नेम है, फंक्शन की निशानी बताई थी, आगे पैरेंथेसिस आती है, स्मॉल बड़ी ब्रैकेट यूज होती है, डबल कोट्स के अंदर आपने उसका सबसे पहला पार्ट जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है, फॉर्मेट स्ट्रिंग, इसको हम जेनेरिक फॉर्मेट में लिख रहे हैं, दैट्स व्हाई डबल कोट इस्तेमाल करें। सिर्फ नाम बता रहे हैं कि पहले हिस्से का नाम क्या है, फॉर्मेट स्ट्रिंग। दूसरा हिस्सा क्या है, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, ये काफी सारे वेरिएबल भी हो सकते हैं। ये हो गया जिसका सिंटैक्स। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझने के लिए और याद करने के लिए भी, शॉर्टकट के लिए भी, कि फॉर्मेट स्ट्रिंग प्रिंटफ के अंदर भी होता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग स्कैनफ के अंदर भी होता है। तो कल वाली बात आपने अगर याद कर ली होगी तो उसमें पढ़ा होगा आपने कि प्रिंटफ का जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है दैट में कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, टेक्स्ट भी आ सकता है फॉर्मेट स्ट्रिंग में, उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर भी आ सकते हैं और एस्केप सीक्वेंस भी आ सकता है। फॉर्मेट स्ट्रिंग जो प्रिंटफ का होता है उस पर तीन चीजों पर मुश्तमिल हो सकता है। उसमें टेक्स्ट भी हो सकता है जो भी मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट होना होता है, उसके बाद उसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर भी हो सकता है जिसके मुताबिक वैल्यू प्रिंट की जानी है, किस तरह की डाटा की वैल्यू प्रिंट करनी है। उसके बाद नंबर थर्ड पे एस्केप सीक्वेंस आउटपुट को मॉडिफाई करता है, \n हो गया, \e हो गया, ये डबल कोट्स के अंदर आता है प्रिंटफ के फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर। लेकिन स्कैनफ का जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है उसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे %d इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे %d और %f इस्तेमाल हो रहा है। इसमें ना तो टेक्स्ट आता है स्कैनफ के अंदर, ना ही एस्केप सीक्वेंस आता है, \n \t नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आते हैं। ठीक है, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्कैनफ फंक्शन जो होता है उसके फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं जिनके मुताबिक उसने वैल्यू को रीड करना होता है, कीबोर्ड से लेना होता है, पढ़ना होता है, वेरिएबल में जाकर स्टोर करना होता है। अब इसकी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं जी कि स्कैनफ का जो फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है और लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स क्या है। जी सबसे पहले फॉर्मेट स्ट्रिंग, ये आपने कहना है इट में कंसिस्ट ऑफ
consists for different it may consist of different format specifiers according to which value will be entered. इसके मुताबिक वैल्यू कीबोर्ड से एंटर की जानी है, इनपुट की जानी है. और is written in double quotes as well. Different format specifiers are used for different types of variables. Next, second category, list of arguments. A list of variables. इसमें एड्रेस ऑपरेटर का भी जिक्र आता है और शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है व्हाट इज एड्रेस ऑपरेटर, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं. सेकंड है लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स. This part indicates different variables in which the data is to be stored. वेरिएबल्स की लिस्ट है जिसके अंदर डेटा स्टोर किया जाना है. एंटर्ड बाय द यूजर. Symbol indicates the memory लोकेशन. एड्रेस ऑपरेटर बताता है उसकी मेमोरी लोकेशन ऑफ द वेरिएबल. If address symbol is not used, the data will not be entered particular variable. अगर एड्रेस यूज नहीं करेंगे डाटा इनपुट ले लिया जाएगा, एरर नहीं आएगा और आपका डाटा बिल्कुल लॉस हो जाएगा और उसमें गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर की जाएगी. ठीक है, अननोन वैल्यू प्रिंट होगी उस पर्टिकुलर वेरिएबल में या उसकी मेमोरी में एलोकेट नहीं की जाएगी. उसके बाद अगर ज्यादा है तो उनको सेपरेट किया जाएगा विद कॉमास. मल्टीपल वेरिएबल्स are separated
बाय कॉमास। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, उसके बाद ये सिंटैक्स हो गया, ये सिंटैक्स की एक्सप्लेनेशन हो गई। और इसको सेव कर लेते हैं, उसके बाद अगले पेज पे हम लिख लेते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें याद करने के लिए। जी रोल नंबर सब बच्चों ने सेंड कर दी हैं। 7 स्टूडेंट्स थे, अब 6 रह गए हैं। ट्वेंटी 7 है, 02 है, 29 है, 36 है, 20 है और 14 है, 8 14। छह बच्चों ने रोल नंबर सेंड किए हैं। जी नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लें, और दो एग्जांपल हम कर लेते हैं, एक सिंगल आर्गुमेंट के साथ और एक मल्टीपल वेरिएबल के साथ। पहले सिंगल इनपुट के लिए स्कैनफ लिखा, क्वेश्चन साइन, उसके बाद क्वेश्चन डी कॉमा एड्रेस ऑपरेटर एन में इनपुट कर लिया, दैट इज एग्जांपल ऑफ सिंगल इनपुट। उसके बाद मल्टीपल इनपुट्स के लिए स्कैनफ विद मल्टीपल इनपुट्स। मल्टीपल इनपुट्स स्कैनफ परसेंट डी इंटीजर्स के लिए, परसेंट एफ फ्लोटिंग के लिए। उसके बाद एक वेरिएबल एम कर लेते हैं फॉर द मास, मार्क्स इनपुट करेगा आपके नंबर कितने हैं, और उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास एवीजी एवरेज मार्क्स इनपुट कर लेगा, दैट विल बी फ्लोटिंग पॉइंट। और ये दो एग्जांपल्स हो गए। उसके बाद एक छोटी सी स्टेटमेंट है कि प्रिंट एफ मोस्टली स्कैनएफ के साथ का इस्तेमाल होता है, स्कैनएफ से पहले मोस्टली प्रिंट एफ इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज प्रिंट एफ ने प्रॉम्प्ट करना होता है, यूजर को बताना होता है कि यूजर क्या डिमांड कर रहा है। एंटर एंड नंबर, एक नंबर इनपुट करना है, एंटर योर एज, आपने एज इनपुट करनी है, एंटर द डिस्टेंस इन मीटर्स किलोमीटर, जो भी मैसेज आपको प्रिंट करवाना है वो प्रिंट एफ के लिए करवाना है। द प्रिंट एफ function is mostly used for scanf to tell the user the program is waiting for this
also from the user. Displays prompt for the user. यूजर को मैसेज देगा, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग उसको इस्तेमाल कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल printf enter scanf percent d और एज का जो वेरिएबल होगा उसमें डाटा इनपुट कर लें. ये लीजिए कंप्लीट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है. इसको हम सेव कर लेते हैं. प्रोग्राम मैंने चला के आपको दिखा दिया. अब जितने भी प्रोग्राम्स करने हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में एक दो मैंने आपको प्रोग्राम्स भी करवाने हैं, उनको भी ऐसा ऐसा आपने एक दो दो करके जब 2-3 की प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छी तरह आपको याद हो जाएंगे, फिर आगे प्रोग्राम सिंपल हो जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोग्राम जितने भी हम करेंगे, जितने अभी तक कर लिए हैं, वो इनपुट लेने का तरीका नहीं सीखा हमने उसमें सिर्फ था कि कॉन्सेप्ट लेना है अपने चैप्टर 9 का, और उसके अंदर आपने डिस्कस करना है कि वेरिएबल जो है वो कितने तरह के हो सकते हैं. उसके बाद पीस ऑफ कोड दिया जाएगा, उसकी आउटपुट लिखनी है, उसमें से एरर निकालने हैं. लेकिन चैप्टर 10 से ऑनवर्ड जितने भी प्रोग्राम करेंगे वो पेपर में आने वाला प्रोग्राम भी होगा, प्रैक्टिकल में आने वाला प्रोग्राम भी होगा, और वो डेली में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इनपुट लेगा और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट दिखाएगा. ठीक है जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग. सब